पिछले वीडियो में हमने देखा था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस के प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू और एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू। आज हम देखने वाले हैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। गाइस बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, अंत तक देखिएगा तो आपका 2 से 3 नंबर पक्का होने वाला है आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपन्स व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एसिड इज मिक्स्ड विद सॉल्यूशन ऑफ बेस इन अ टेस्ट ट्यूब। तो देखिए एसिड और बेस जब भी कंबाइन होते हैं तो बनता है सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, और सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है और ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है। टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीजेज, ये नहीं है। टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीजेज, सेकंड है। ठीक है, और सॉल्ट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, ये फोर्थ। तो सेकंड एंड फोर्थ इज द राइट आंसर। सो डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाते हैं। व्हेन हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इज प्रिपेयर्ड ऑन अ ह्यूमिड डे, द गैस इज यूजुअली पास थ्रू द गार्ड ट्यूब containing calcium chloride. The role of calcium chloride takes in the guard tube. देखिए कैल्शियम जो क्लोराइड होता है वो आपका जो HCl है उसमें से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो इसका इतना ही काम है कि उसमें से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेना। ठीक है, तो एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम अ गैस। ठीक है, HCl गैस से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो देखिए ब्लू विट्रियोल होता है आपका कॉपर सल्फेट क्रिस्टल। वॉशिंग सोडा भी Na2SO4.10H2O और जिप्सम भी होता है CaSO4.2H2O। तो इन सब में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। सिर्फ बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3। तो इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है। सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन टर्म्स ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इन द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो देखिए पीएच वैल्यू जितनी ज़्यादा होती है एसिडिटी उतनी कम होती है, और पीएच वैल्यू जितनी कम होती है एसिडिटी उतनी ज़्यादा होती है। ठीक है, इसका जस्ट उल्टा बेस है। तो देखिए एसिड यहाँ पे वाटर जो है उसकी पीएच वैल्यू 7 होती है। ठीक है, इसके बाद एसिटिक एसिड, इसकी भी पीएच वैल्यू 5 और 6 के आसपास ही रहती है। ठीक है, जबकि हाइड्रोक्लोरिक की जो होती है वो 1 से 2 के बीच में होती है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि पीएच वैल्यू जितनी ज़्यादा एसिडिटी उतना कम, यानी ये कम एसिडिक होगा वाटर, उससे कम होगा एसिटिक एसिड, और सबसे ज़्यादा जो एसिडिक होगा वो होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सो वाटर होगा सबसे कम एसिडिक स्ट्रेंथ वाला, एसिटिक एसिड होगा फिर वाटर। सो ए इज द राइट आंसर। विच इज फॉर्म्ड व्हेन जिंक रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो देखिए जिंक को जब भी, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, NaOH से रिएक्ट कराते हैं तो बनता है सोडियम जिंकेट। ठीक है, NaZnO2 प्लस कौन सी गैस रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस यहाँ पे। ठीक है, सोडियम जिंकेट एंड हाइड्रोजन, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, टमेटो इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ विच एसिड। तो टमेटो में आपको पता होना चाहिए ऑक्जेलिक एसिड प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसी की वजह से उसमें खट्टापन भी आता है, सोर टेस्ट आता है। ब्राइन इज अ सॉल्यूशन ऑफ H2O प्लस NaCl, यानी नमक और पानी का घोल को बोलते हैं हम ब्राइन सॉल्यूशन। ठीक है, तो एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। नंबर 8, Na2CO3.10H2O, ये वॉशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला है। ठीक है, एट व्हाट टेम्परेचर इज जिप्सम हीटेड टू फॉर्म प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो आपको पता होना चाहिए जिप्सम जो कि CaSO4.2H2O होता है। ठीक है, इसको आप जब 373 केल्विन पे हीट करते हैं तो ये POP में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो POP में कन्वर्ट होता है तो कितने केल्विन पे होता है, 373 केल्विन। इसको हम 100 डिग्री सेल्सियस भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो
बी इज द राइट आंसर। ठीक है। हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल्स डज हाइड्रेट कैल्शियम सल्फेट कंटेन्स? तो ये अभी देखा है हमने, जो कैल्शियम सल्फेट होता है वो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर क्रिस्टलाइजेशन रखता है। ठीक है। सोडियम कार्बोनेट इज अ बेसिक सॉल्ट बिकॉज इट इज अ सॉल्ट ऑफ अ, सोडियम कार्बोनेट बेसिक सॉल्ट है। तो बेसिक सॉल्ट मतलब स्ट्रॉन्ग बेस होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा और वीक एसिड होगा, तभी ये दोनों कंबाइन किए होंगे और क्या बना होगा, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट। ठीक है। बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग रहा होगा इसमें। सो स्ट्रॉन्ग बेस है आपका नीचे डी, और वीक एसिड, डी इज द राइट आंसर। ठीक है। एल्कलीज होते हैं बेस विच आर सॉल्युबल इन वाटर। तो बेस विच आर सॉल्युबल इन वाटर को हम एल्कलीज बोलते हैं। ठीक है। सो डी है राइट आंसर। लाइम वाटर रिएक्ट्स विथ क्लोरीन टू गिव, देखिए लाइम वाटर को CaOH का होल ट्वाइस को जब भी हम रिएक्ट कराते हैं क्लोरीन गैस से तो बनता है CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, और इसको हम ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं। ठीक है। तो ब्लीचिंग पाउडर इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड एंड बेस? ठीक है। तो हाइयर द पीएच स्ट्रोंगर द एसिड, ये गलत है, मैंने बताया था पीएच वैल्यू जितनी ज्यादा एसिड उतना कम पावरफुल होगा। ठीक है। और पीएच वैल्यू जितनी ज्यादा बेस उतना ज्यादा पावरफुल होगा। ठीक है। तो देखिए हाइयर द पीएच वीकर द एसिड, ये सही है स्टेटमेंट सेकंड वाला। लोअर द पीएच स्ट्रॉन्गर द बेस, ये भी गलत है तीसरा। चौथा है लोअर द पीएच वीकर द बेस, ये भी सीख है। तो सेकंड एंड फोर्थ, सो डी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए आगे चलते हैं। व्हेन कॉपर ऑक्साइड एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट कलर चेंजेस टू, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कॉपर ऑक्साइड प्लस HCl को जब भी रिएक्ट कराया जाता है तो कॉपर क्लोराइड बनता है। ठीक है। प्लस H2O, देखिए ये बेस की तरह बिहेव करता है, ये ऑलरेडी एसिड है ही, तो बनेगा सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है। तो ये जो कॉपर क्लोराइड बनता है ये ब्लूइश ग्रीन कलर का होता है। सो बी इज द राइट आंसर। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।